चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, जो कि थर्ड टाइप की शेड्यूलिंग है, जिसमें हमको देखना है हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हमारे पास क्राइटेरिया होता है प्रायोरिटी। क्राइटेरिया इज प्रायोरिटी। व्हाट इज द मोड? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हम प्रिएम्प्टिव मोड पे देखेंगे। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का प्रिएम्प्टिव मोड पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। चलिए, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम in second using what? Using priority scheduling। ठीक है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हम इसको सॉल्व करेंगे विथ प्रियम्पशन। राइट, दिस इज द गिवन डेटा, जो कि आपके पास प्रोसेस नंबर 80 और BT वाला है। along with that you will get one more column, that column is priority column। ये प्रायोरिटी कॉलम आपको सिर्फ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में ही काम करेगा। अगर क्वेश्चन में आपके पास प्रायोरिटी कॉलम हो और आपको क्वेश्चन पूछा जाए SJF, SRTF, FCFS या राउंड रॉबिन, तब उन सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में एक्सेप्ट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अलावा ये कॉलम का कोई यूज नहीं है। द यूसेज ऑफ दिस कॉलम इज ओनली इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सो प्रायोरिटी, अब हमें देखना है कि प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी क्या है और लो प्रायोरिटी क्या है। वी आर गोइंग फॉर द सम अजम्पशन। अलग अलग टेक्स्ट बुक में आपको अलग अलग अजम्पशन मिलेंगे। सो व्हाट इज द अजम्पशन हियर वी आर कंसिडरिंग? सो द अजम्पशन इज higher the integer value, higher the priority। ठीक है, अगर प्रायोरिटी आपके पास 4 है तो ज्यादा है कंपेयर टू 3। किसी बुक्स में आपको मिलेगा 1 प्रायोरिटी इज हाईएस्ट एंड 10 प्रायोरिटी इज द लोएस्ट। बट हियर वी आर कंसिडरिंग एंड डूइंग द बाय कंसिडरिंग द अजम्पशन दैट जिसका इंटीजर वैल्यू या प्रायोरिटी वैल्यू ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, सो दैट इज द अजम्पशन एंड वी आर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल। सो कॉपी द एंटायर टेबल ओवर हियर एंड नाउ just start the chart। तो अब हम क्या करेंगे, इसके चार्ट को ड्रॉ करेंगे। हर बार की तरह चार्ट यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट हुआ है। हम देखेंगे 0 टाइम पे कौन सी प्रोसेस आई है। P1 प्रोसेस इज अराइव्ड एट 0 टाइम, देयर इज नो अदर प्रोसेस, सो डेफिनेटली P1 विल गेट अ फर्स्ट चांस। P1 अपना काम शुरू करेगा। कब तक करेगा P1? P1 काम करेगा तब तक कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस ना आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिएम्प्टिव हमारे पास मोड है। तो ये फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि P1 की प्रायोरिटी जो भी है 1 है, ये काम करेगी 1 सेकंड तक के लिए। ठीक है, 1 सेकंड के लिए काम की है और उसी सेकंड के टाइम पे 1 सेकंड तक काम की है, तो इसका टाइम बचा कितना? 5 में से 4 बर्स्ट टाइम बचा है। 1 सेकंड पे दूसरी प्रोसेस P2 अराइव हुई है और P3 भी अराइव होती है। देयर आर 2 प्रोसेसेस व्हिच आर अराइव्ड एट 1 सेकंड। P1 ने अपना 1 सेकंड का काम कर चुका है। अभी आपके पास 1 सेकंड के टाइम पर 3 प्रोसेसेस है, P1, P2, P3, राइट? दीज आर द 3 प्रोसेसेस। अब इन तीनों प्रोसेसेस में से किस प्रोसेस को रन करना चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। तो जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी है उसको चांस मिलेगा, इर्रेस्पेक्टिव की कोई प्रोसेस ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है। अगर कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है और जो न्यूली अराइव्ड प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी रनिंग स्टेट वाली प्रोसेस से अगर ज्यादा होती है, तो रनिंग स्टेट की जो प्रोसेस है उसको प्रिएम्प्ट होना पड़ेगा और न्यूली अराइव्ड प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको चांस देना होगा। तो यहाँ पर अगर देखते हैं P1 की प्रायोरिटी 1 है जो कि आपकी रनिंग स्टेट में है। P2 भी आए वहां पर, उसकी प्रायोरिटी 2 है और P3 भी है, उसकी प्रायोरिटी 3 है। तो डेफिनेटली P1 से दोनों प्रोसेसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है, P2 और P3। P1 को एनी हाउ प्रिएम्प्ट होना ही पड़ेगा, P2 को चांस मिले या P3 को मिले, बट यहाँ पे चांस मिलेगा P3 को। रीजन, उसकी प्रायोरिटी
3 है, 1 और 2 से ज्यादा। सो P2 रन कर रही है यहां पर और 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, हो गए हैं 2 सेकेंड टोटल। 2 सेकेंड होने के बाद इसका बचा हुआ बर्स्ट टाइम था इसका 3, 3 से हो गया 1 सेकेंड कंप्लीट, रिमेनिंग टाइम इज 2। अब 2 सेकंड पे कोई प्रोसेस अराइव हुई है क्या? नहीं हुई है। तो वी आर कंटिन्यूइंग P3 फॉर 1 मोर सेकेंड, दैट इज फॉर 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो 2 सेकेंड था दैट इज डिक्रीज टू 1 सेकेंड। ओके, P3 का 1 सेकेंड बाकी है। राइट, अब हम देखेंगे कि इस टाइम पे P4 प्रोसेस आ चुकी है विथ 4 एज द प्रायोरिटी। P3 की प्रायोरिटी 3 है, तो P3 को क्या करना पड़ेगा? प्रीएम्प्ट होना पड़ेगा और P4 को अलाउ करना पड़ेगा रनिंग स्टेट में एंटर करने के लिए। तो P3 प्रीएम्प्ट हो चुकी है और रनिंग स्टेट से बाहर निकली। P4 is entering in the running state because of the higher priority. तो P4 आएगा, उसका बर्स्ट टाइम है आपके पास 4 सेकेंड का। सो दूसरी कोई प्रोसेस है नहीं, तो वो पूरे 4 सेकेंड के लिए चलेगा। 3 + 4 is 7. P4 is completed its work. राइट, देन उसके बाद P4 कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको देखना है कितने प्रोसेस है आपके पास, P1, P2, P3। इनमें से कौन सी प्रोसेस रन करेगी? जिसकी हाई प्रायोरिटी है P3 है, उसकी हाई प्रायोरिटी। P3 को फिर से चांस मिलेगा। रिमेनिंग टाइम उसका बचा है 1 सेकेंड और यहाँ पे हमने P3 को चलाया 1 सेकेंड के लिए। 8 सेकेंड पे कंप्लीट हो चुकी है। 7 + 1 8। P3 also completed its execution. अब remaining processes we have are P2 and P1 with priority 2 and 1. तो किसको चांस मिलेगा? डेफिनेटली जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जो कि प्रोसेस P2 है। P2 चलेगी अपना पूरे बर्स्ट टाइम के लिए। उसका बर्स्ट टाइम है 3 सेकेंड का। 8 + 3 is 11. P2 is completed its execution. Then only one process is remaining, P1, जिसका टाइम बचा था हमारे पास यहाँ पे 4 सेकेंड का। उसको चलाएंगे हम 4 सेकेंड के लिए and it will complete its execution at 50. 11 + 4 15. This way all the processes executed in a preemptive mode using priority scheduling technique. चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम को हम कैलकुलेट करने के लिए राइट से लेफ्ट की साइड में जाते हैं। सो लास्ट प्रोसेस इन द चार्ट इज P1 that is completed at 15. So written in the table. Then यहाँ पे आपके पास P2 प्रोसेस है, वो कंप्लीट हुई है आपकी 11 सेकेंड पे। यहाँ पे आ जाएगा उसका टाइम 11। Then आप देखेंगे next one is P3. P3 is completed at 8 seconds. So here is the 8. Afterwards, you have the P4 process from right to left. P4 is there and it is completed at 7 seconds. So written 7 here. That's it. We have got all the processes completion time. Calculate the turnaround time and waiting time using these above formulas. So TAT equals to CT minus 80 for P1 is 15 minus 0 is 15. Then 11 minus 1 is 10. Next is 7. Next one is 4. So this is the turnaround time. Then here we are calculating the waiting time. The formula says TAT minus PT. 15 minus 5 is 10. Then 10 minus 3 is 7. Next one is 7 minus 1 is 6. Next one is 4 minus 4 is 0. Right. So calculate the total value for each and every process. Right, for each and every process, what is the total? Sorry, what is the total of TAT? 15 plus 10 25 plus 11 36 is the total turnaround time. Total turnaround time is 36. Likewise, what is the WAT total? 10 plus 13 is 23 is the total
waiting time for all the processes. Average TAT is nothing but what? Total TAT divided by number of processes. A equals to 36 by 4 is nothing but 9. 9 fours are 36, 9 unit is second. For average WAT, the total is 23 divided by number of processes 4 equals to what? 5.75 second. So this is the final answer, average TAT and average WT. So priority scheduling technique is solved using preemption. Thank you.